लो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। पूर्णांक n जिसके लिए लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर है, cos x माइनस एक cos x माइनस e की घात x और पूरे के बटे में x की घात n परिमित अशून्य संख्या है। इसके लिए विकल्प ए में 1 दिया है, विकल्प बी में 2 है, विकल्प सी में 3 है और विकल्प डी में हमें 4 दिया हुआ है और हमें इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम दो प्रसार लिखेंगे और उनकी सहायता से इस प्रश्न को हल भी कर देंगे। सबसे पहला प्रसार आपको याद होना चाहिए। प्रश्न को देखने से पता लगता है कि हमें cos x का प्रसार याद होना चाहिए। cos x का प्रसार होता है 1 माइनस एक्स का वर्ग बटा फैक्टोरियल 2 या 2 का क्रम गुणित बोल सकते हो, प्लस एक्स की घातांक 4 और बटे में आता है 4 का फैक्टोरियल। इसी प्रकार इस क्रम को आप आगे बढ़ा सकते हो बच्चों। ये cos x का प्रसार है। उसके बाद एक और प्रसार की आवश्यकता पड़ेगी, e की घात x। e की घात x का प्रसार होता है 1 प्लस एक्स बटा लिखना था बच्चों, 1 लिख दिया है। 1 प्लस ये होता है x बटे में 1 का क्रम गुणित प्लस फिर आएगा x का वर्ग बटे में आएगा 2 का क्रम गुणित और इसी प्रकार आप इस क्रम को आगे बढ़ा सकते हो। तो ये दो प्रसार है जिसकी आवश्यकता हमें यहाँ पर हम इसका उपयोग करेंगे। अब प्रश्न को लिखते हैं। प्रश्न में जो दिया गया है उसको देखिए, इसको लिख लेते हैं हम। ये है लिमिट x का मान शून्य की ओर अग्रसर है। उसके बाद है cos x माइनस एक, दूसरे कोष्टक में लिखा है cos x माइनस e की घात x लिखा हुआ है और पूरे के बटे में कितना है, पूरे के बटे में है x की घातांक n। हम इसको एक बार और लिख लेते हैं क्योंकि हमें इसको आगे हल करना है। तो ये हो जाएगा लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर, यहाँ पर हो जाएगा cos x माइनस एक। उसके बाद दूसरे कोष्टक में है cos x माइनस e की घात x और जो पूरे के बटे में है इसको भी मैं लिख लेता हूँ। पूरे के बटे में है x की घात n। अब हम क्या करेंगे, इनका प्रसार कर देंगे। जैसे cos x का और e की घात x का दोनों के प्रसार में इनको लिख देता हूँ। तो यहाँ से लिखता हूँ मैं बराबर बराबर लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर है, देखिए। और सबसे पहले अगर आप देखें तो हम लिखेंगे cos x का प्रसार। cos x का प्रसार लिख देता हूँ यहाँ पर। ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की घात 2 बटे में होगा 2 का क्रम गुणित प्लस एक्स की घात 4 बटे में 4 का क्रम गुणित होगा और इसी प्रकार आप इसे आगे बढ़ा सकते हो। और उसके बाद देखिए अंत में क्या लिखा हुआ है, -1। ठीक है, चाहो तो मैं यहाँ पर एक कोष्टक लगा देता हूँ और उसके बाद एक बड़ा कोष्टक भी लगा देता हूँ जिससे कि आपको ये बात समझ में आ जाए। उसके बाद दूसरे कोष्टक में देखिएगा क्या है, दूसरे कोष्टक में भी दो प्रसार लिखे गए हैं। सबसे पहले हमें cos x का प्रसार लिखना है। तो ये प्रसार है आपका 1 माइनस एक्स का वर्ग बटा 2 का क्रम गुणित प्लस एक्स की घात 4 और बटे में आएगा 4 का क्रम गुणित, उसके बाद माइनस और इसी प्रकार आप इस प्रसार को आगे बढ़ा सकते हो। इसको भी मैं यहाँ कोष्टक में लिख देता हूँ। उसके बाद क्या लिखा गया है देखो, फिर माइनस ई की घात एक्स है तो यहाँ पर मैं माइनस लिख सकता हूँ बच्चों, यहाँ पर माइनस। और अब ई की घात एक्स का प्रसार 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा एक्स बटा 1 का क्रम गुणित जो एक ही होगा, एक ही लिख देता हूँ मैं। और प्लस यहाँ पर हो जाएगा एक्स की घात 2 बटे में आ जाएगा 2 का क्रम गुणित। इसका भी कोष्टक बंद करके मैं यहाँ पर एक बड़ा कोष्टक लगा देता हूँ। और पूरे के बटे में क्या चल रहा है देखिए, पूरे के बटे में है बच्चों, यहाँ से लिख देता हूँ मैं। पूरे के बटे में जो था वो है एक्स की घात n। ठीक है, आप कहो तो मैं इस लिमिट को भी यहाँ से हटा के इधर लिख देता हूँ। ये लीजिए, इसको हटा के हम यहाँ लिख लेते हैं जिससे कि सही लगे। यहाँ पर लिख देते हैं लिमिट एक्स का मान किसकी ओर अग्रसर है, शून्य की ओर अग्रसर है। आगे हल कर लेते हैं, ये बराबर चल रहा है। फिर से लिखूंगा मैं एक बार और बराबर, और अब देखिए क्या बन जाएगा। फिर से लिखूंगा लिमिट, यहाँ होगा एक्स की घातांक, सॉरी बच्चों एक्स जो है वो 0 की ओर अग्रसर है। अब यहाँ देखिए एक से एक कट जाएगा, एक से एक कटेगा और मैं यहाँ पर एक्स की घात 2 को कॉमन भी ले लूँगा। तो यहाँ से मैंने एक्स की घात 2 को कॉमन ले लिया। अब मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा -1 बटा
2 का क्रम गुणित बचेगा, और प्लस फिर बचेगा x की घात 4, 4 की जगह 2 बचेगा बच्चों, क्योंकि x की घात 2 को हमने कॉमन यहाँ से ले लिया है। तो यहाँ बच जाएगा x की घात 2 और बटे में आ जाएगा 4 का क्रम गुणित। ठीक है, उसके बाद माइनस, और ये क्रम इसी प्रकार चलेगा। दूसरे कोष्टक में अगर आप देखेंगे तो जब हम इसका चिन्ह बदलेंगे तो 1 से 1 तो कट जाएगा, उसके बाद हम सभी में से x को कॉमन ले लेते हैं बच्चों। तो यहाँ से मैं x को कॉमन ले लेता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, 1 से 1 तो कट ही गया है, यहाँ पर बचेगा माइनस x बटा 2 का क्रम गुणित, ये बच जाएगा। इधर जो ये x बटा 1 है, इसमें से कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। उसके बाद अगर आप x की घात 4 में से या x की घात 2 में से देखें तो इसको भी लिख देता हूँ मैं, प्लस यहाँ पर देखिए x की घात 2 की जगह x बच जाएगा, और बटे में कितना है, यहाँ पर इसका चिन्ह बदलेगा। ठीक है ना, इस दोनों के चिन्ह भी बदलना है बच्चों यहाँ, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह था, तो दोनों के चिन्ह बदल के भी मैं आपको बता देता हूँ। इनके चिन्ह भी यहाँ पर बदलेंगे। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ 1 से 1 तो कट गया, यहाँ माइनस एक्स होगा, ये तो x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ माइनस 1 बचा। यहाँ पर x की घात 2 बटा फैक्टोरियल 2 था, यहाँ भी x की घात 2 बटा फैक्टोरियल 2 था, तो दोनों ही जगह क्या बचेगा, यहाँ पर देखो एक माइनस तो मैंने आगे लिख ही दिया है, एक बार और आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल, ये भी माइनस का होगा। तो इसमें जो पद होंगे प्लस के और कुछ पद माइनस के होंगे, इनको भी मैं इस प्रकार डॉट लगा के लिख सकता हूँ। अब पूरे के बटे में क्या चल रहा है देखिएगा आप, पूरे के बटे में हमारे पास x की घात n है, ये x की घात n मिल गई आपको। अब ध्यान से देखिए, ये x की घात कितना मिल जाएगा हमें, x की घात 2 और x मिलके x की घात 3 बन जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर, यहाँ पर हो गया है x की घात 3 और बटे में आ जाएगा x की घात n। उसके बाद जो बचेगा मैं उसे फिर से लिख देता हूँ, यहाँ होगा माइनस 1 बटा 2 का क्रम गुणित प्लस x की घात 2 बटा 4 का क्रम गुणित। दूसरे कोष्टक में जो बचा है उसको भी वैसे लिख देता हूँ मैं, माइनस 1, चाहो तो मैं इन दोनों को जोड़ के लिख लेता हूँ, या फिर जैसे हैं वैसे लिख देते हैं बच्चों, ये हमारे ज़्यादा काम के नहीं है। 2 का क्रम गुणित माइनस x बटा 2 का क्रम गुणित, और भी कई पद इसमें आएंगे, ये मैंने डॉट लगा के आपको दर्शा दिए हैं। अब देखिए हमसे क्या कहा गया है प्रश्न में कि अशून्य संख्या है, तो ये अशून्य संख्या कब बनेगी, जब n का मान कितना हो, 3 हो। यदि n का मान 3 होगा तो ये अशून्य संख्या बन जाएगी, क्योंकि ये कट जाएगा, और फिर जैसे हम सीमा लेंगे तो यहाँ पर माइनस 1 बटा 2, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1, और हमें इसका हल मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर इस बात को लिख लेते हैं कि क्या कहा गया है प्रश्न में, परिमित अशून्य संख्या के लिए, हम इस बात को लिख लेते हैं, परिमित अशून्य परिमित अशून्य संख्या के लिए n बराबर कितना होगा, 3 होगा, n बराबर 3 होगा, क्योंकि n का मान 3 होगा तभी ये कटेगा बच्चों। ठीक है, तो हमें n का मान पता लग चुका है, n का मान कितना है, 3। तो विकल्प देख लेते हैं हम, क्योंकि हमसे इसकी सीमा का मान नहीं पूछा है उसने, इसलिए हम इस प्रश्न को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो n का मान 1 तो नहीं है, 2 भी नहीं है, n का मान कितना आया हमारा, 3। तो ये प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प होगा, विकल्प डी गलत है। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।